हेलो गाइस। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन ने अब गोल्डन अर्जुन खड़ाई को बाहर निकाल लिया था क्योंकि वह प्राचीन डोमेन का गेट ढूंढना चाहता था। लेकिन गोल्डन अर्जुन खड़ाई जैसे बाहर निकली, उसको देखकर सभी चौंक गए थे क्योंकि उसका लेवल बढ़ चुका था और गोल्डन अर्जुन खड़ाई बाहर निकलने के बाद में बड़ी बड़ी ठींगे हाँकने लगी थी और उन्हें ये कहकर चिढ़ा रही थी, अब देखो, अब आओ, तुम में से कौन है, किसमें की ज्यादा हिम्मत है जो मेरे से लड़ सकता है। और उसी के साथ में हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। गोल्डन अर्जुन खड़ाई को इस तरह से बड़ी बड़ी बातें करते हुए देख अब नितिन का पारा भी चढ़ चुका था। उसने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा, बहुत ज्यादा बकवास कर दी है तुमने। नितिन को इस तरह से गुस्से में आते देख गोल्डन अर्जुन खड़ाई अब चुप हो गई। वहीं दूसरी तरफ गोल्डन अर्जुन खड़ाई ने जब अपने मुंह से वह सभी शब्द निकाले थे तो उनसे वहां पर खड़े हुए सभी मास्टर टीचर्स भौचक्के रह गए। क्या वास्तव में प्रिंसिपल नितिन आपने अभी अभी एक प्रशिक्षु को अपना स्टूडेंट बनाया है और उसी के साथ में उसी का यूज करते हुए आपने गोल्डन अर्जुन खड़ाई को इस तरह से अपग्रेड कर दिया है। लेकिन ऐसा कैसे कर दिया आपने? क्योंकि वास्तव में उन सभी को पता था कि गोल्डन अर्जुन खड़ाई का लेवल बढ़ाने के लिए कम से कम एक 7 स्टार लोहार की जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन उन्हें तो इस बात से हैरानी हो रही थी कि प्रिंसिपल नितिन ने एक प्रशिक्षु की हेल्प लेते हुए, जो कि एक नस्वर लेवल का हथियार भी नहीं बना पाता था, उसके साथ में गोल्डन अर्जुन खड़ाई का लेवल बढ़ा दिया था। हेड दिलीप जल्दी से अब नितिन की तरफ देखने लगे और उन्होंने पूछा, प्रिंसिपल नितिन, ये क्या हो रहा है? क्या आप हमें बताएंगे कि आपने ये कैसे किया? लेकिन वही दूसरी तरफ जब नितिन ने देखा कि सभी की निगाहें अब उसी की तरफ टिकी हुई थी, इसीलिए वह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि अब उसे क्या कहना चाहिए। इसीलिए उसने अपना सर खुजलाया और उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, कल रात को मैं जब बाहर निकला था तो तब मुझे एक लोहार मिला था जो आत्महत्या करने वाला था और वह लोहार गिल्ड का प्रशिक्षु था। वो वहां पर सीखने के लिए जाता था लेकिन वो कभी लोहार नहीं बन पा रहा था, इसीलिए मैंने उसे अपना प्रशिक्षु से स्टूडेंट बना लिया। नितिन ने ऐसे ही वहाँ की सारी स्टोरी बता दी जो कल रात उसके साथ में हुआ था। लेकिन वही दूसरी तरफ नितिन की उस बातों को सुनने के बाद में सभी के होश उड़ गए। प्रिंसिपल नितिन, क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं? क्या एक प्रशिक्षु को एक संत लेवल की कलाकृति को अपग्रेड करने के देना, क्या यह सही था? क्योंकि उन सभी को भी पता था कि एक अच्छा सा लोहार भी इस तरह से गोल्डन अर्जुन कढ़ाई को वापस से नहीं बना सकता था और केवल उसे निर्देश देकर गोल्डन अर्जुन कढ़ाई को वापस से रिफाइन करना, क्या वास्तव में ऐसा इस दुनिया के अंदर हो सकता है? वास्तव में उन सभी ने यह सुना था कि प्रिंसिपल नितिन एक लोहार है और उनकी लोहारी के अंदर बहुत ही अच्छी पकड़ है, लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में ऐसे संत लेवल के आर्टिफैक्ट को एक प्रशिक्षु के हाथों से रिफाइन करवाएंगे। वहीं दूसरी तरफ तीनों मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपलों के भी होश उड़े हुए थे क्योंकि उनके हिसाब से तो उन्हें ऐसा लगा था कि नितिन एक 6 स्टार लोहार होगा, क्योंकि दिलीप ने उन्हें बताया तो था इसके बारे में, लेकिन उन्हें इतना ज्यादा यकीन नहीं हुआ था कि वास्तव में ये इतने ज्यादा काबिल होंगे। अब उन्हें पता चल गया था कि वास्तव में वह उनका सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि जो नितिन ने कारनामा कर दिखाया था वह 7 स्टार लोहार की पीक लेवल का था। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा भी अब नितिन की तरफ देख रही थी। वह थोड़े से सोच विचार के अंदर थी और अपनी आंखों को नीचा कर रही, कभी उसकी तरफ घुमा रही थी और वह कुछ मनी मन में सोच रही थी। और फिर थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद में वह नितिन के पास में आई और उसने नितिन से पूछा, नितिन, क्या तुम उस दिन मेरे पीछे ना आकर तुम वहां पर चले गए थे? क्योंकि वास्तव में उसको तो ऐसा लगा था कि पिछली रात जब उन दोनों के अंदर वह गलतफहमी हो गई थी तो उसके बाद में नितिन को उसके पास आकर उससे माफी मांगनी चाहिए थी या उसे मनाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन जब उसे डिंग डिंग के मुंह से ये सब पता चला तब उसके मन में यही सवाल आया था, इसीलिए उसने नितिन से पूछ लिया। नितिन थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, वास्तव में कल मैं तुम्हारे पीछे आना चाह रहा था, लेकिन क्या हुआ कि तुम्हारे पास में आते आते मुझे रास्ते में वह लोहार मिल गया था और इसीलिए मैं उसकी जान बचाने के लिए वहां चला गया और वहां जाने के बाद में मैंने लोहार गिल्ड के अंदर जाकर बहुत सारे मामले सुलझा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन के वह शब्द सुनते ही प्रत्युषा हैरान रही, क्या वास्तव में तुमने ऐसा किया था? और अब उसे थोड़ी थोड़ी शर्म भी आने लगी थी और क्योंकि उसने नितिन के ऊपर शक किया था, क्योंकि रात को उसके ऊपर उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वह रात को नितिन के बारे में कुछ भी बोले जा रही थी क्योंकि नितिन ने उसे वहां पर आके नहीं मनाया था। लेकिन जब उसे पता चला कि उसने ऐसा कुछ किया था तो उसको समझ में आ गया कि वास्तव में नितिन उसे मनाने क्यों नहीं आया था। और वैसे भी एक मास्टर टीचर की सबसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने आसपास के वातावरण को सही रखना और सभी की प्रॉब्लम्स को हल करना। उसका निजी काम सबसे बाद में आता है, सबसे पहले उसे मनुष्य के प्रति सोच विचार रखना होता है। उसी के साथ में एक मास्टर टीचर रियल मास्टर टीचर
बन सकता था। उन सभी को इस तरह से हैरान होते देख नितिन ने कहा, चलिए ठीक है, अब हम इन सभी बातों को तो बाद में भी कर सकते हैं, पहले हमें इस प्राचीन डोमेन के गेट को ढूंढना होगा। क्योंकि वास्तव में नितिन को उस बारे में बात करने की कोई भी इच्छा नहीं थी। वो तो इसलिए कर रहा था क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ने अपना मुंह खोल दिया था, इसीलिए नितिन को भी अब उसके बारे में उन सभी को बताना पड़ा, वरना वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। और वैसे भी वह कोई रहस्य वाली बात तो थी नहीं जिसको सभी से छुपाया जाए। आप लोगों ने वहाँ पर कुछ नोटिस किया? वहाँ पर देखो, टाइम टाइम पर एक ऊर्जा बाहर निकल कर आ रही है और वह जगह जगह से निकल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वहीं कहीं पर एक फॉर्मेशन लगाई गई होगी, शायद वहीं पर ही अंदर जाने का कोई दरवाजा छुपा हुआ हो। एक गंभीर भाव के साथ में नितिन ने उन सभी को समझाया, लेकिन नितिन की बात सुनते ही फॉर्मेशन मास्टर जाफर आगे बढ़े और वह कुछ कहना चाहते थे। इसीलिए कुछ कहने से पहले वह थोड़ी देर सोच विचार करने लगे और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, वास्तव में मैंने भी ये सोचा था कि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मैंने उस मामले को पूरी तरह से टाल दिया था क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता है ना वहाँ पर कितनी ज्यादा खतरनाक ऊर्जा बाहर निकल रही थी, उसके साथ में तो कई हजार किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता था। तो अब आप ही बताइए, वहाँ पर अगर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करी भी गई हो तो फिर वह इस ऊर्जा के सामने नहीं टिक सकती थी। जाफर की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिला दिया। हाँ, वास्तव में आप सही कह रहे हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ऊर्जा वहाँ पर निकल रही है उसी के ऊपर वह फॉर्मेशन स्टेब्लिश हो। क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा कि फॉर्मेशन को जो ऊर्जा तोड़ सकती है उस ऊर्जा का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को पूरी तरह से मजबूत भी किया जा सकता था। नितिन की वह बात सुनते ही जाफर थोड़ी देर के लिए चुप रह गए, लेकिन वह उसका खंडन करने वाले थे। लेकिन उनके मन में भी यही ख्याल आया कि वास्तव में नितिन सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी फॉर्मेशन को बनाने के लिए वहाँ की जगह के ऊपर ही निर्भर हुआ जाता है। जैसे कि पानी नाव को तैरा भी सकता है और डुबो भी सकता है। नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में सभी आंखें खुली रह गई। लेकिन अब उन सभी के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिरकार अब उसका पता कैसे लगाया जाए। जाफर ने आगे बढ़ते हुए नितिन से कहा, लेकिन प्रिंसिपल नितिन, ये तो हमारा केवल एक अनुमान है और हमारे पास में इसके लिए कोई पूरी जानकारी भी नहीं है कि वास्तव में वहाँ पर ऐसा कुछ है या नहीं। जाफर की बात सुनने के बाद में नितिन थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने कहा, हाँ, इसीलिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसके अंदर जाकर एक बार देख लेना चाहिए। क्या पता वहाँ पर जाने के बाद में कोई सुराग मिल जाए। इसीलिए मैंने गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को बाहर निकाला था। मैं इसकी सहायता से अंदर जा सकता हूँ। और उसके बाद में अब बिना कहे वह गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई की तरफ बढ़ने लगा और वह उसके अंदर छलांग लगाने ही वाला था कि प्रत्युषा ने उसे रोका और उससे चिंतित होकर कहा, नितिन, तुम अपना ध्यान रखना। तुम्हें पता है ना कि लावा कितना ज्यादा गर्म है। प्रत्युषा को इस तरह से चिंतित होते देख नितिन के मन में लड्डू फूटने लग गए और फिर उसने एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख लूंगा और वैसे भी मेरे साथ में गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई है। हालांकि नितिन ने पहले तो ऐसा सोचा था कि वो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई को अकेले अंदर भेजकर वहाँ का पता लगा सकता था कि वहाँ पर कुछ है या नहीं, लेकिन उसे गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई थोड़ी सी मंदबुद्धि थी, वह कैसे भी काम करती रहती थी। इसीलिए उसे नहीं लगा था कि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई से उसे कोई बात का पता लग सकता है। इसीलिए उसने खुद ही फैसला किया कि वह उसके साथ में जाकर अंदर की छानबीन करेगा। अब नितिन गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई के अंदर बैठ जाता है और उसका ढक्कन बंद करते हुए लावा के अंदर कूद जाता है और फिर वह उस तरफ जाने लगता है जहाँ से वह ऊर्जाएं बाहर निकल रही थी। ऊर्जा का वह विस्फोट अभी कुछ पल पहले ही हुआ था, इसीलिए उसको देखते हुए अब अगला विस्फोट 10 मिनट के अंदर होने वाला था और उसी को ध्यान में रखते हुए नितिन अंदर जाने लगा। क्योंकि नितिन इस बीसी केप के अंदर वह उसका फायदा उठाकर अंदर की छानबीन कर लेना चाहता था, क्योंकि वास्तव में अगर वह उस अंतराल के अंदर वहां पर छानबीन करके वापस नहीं आया तो ऐसा हो सकता था कि उसके विस्फोट के साथ में वह उड़ा दिया जाए। फिर तो गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई भी उसे नहीं बचा पाएगी। जैसे ही गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई अंदर जाने लगी, नितिन के ऊपर अब गर्मी का प्रहार होने लगा। क्योंकि गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई एक हथियार बनाने वाली कढ़ाई थी, इसीलिए वह गर्मी को सहन कर सकती थी, लेकिन उसका तापमान हमेशा ही बढ़ता रहता था। वह कभी भी अपने तापमान पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसी वजह से जब नितिन उसके अंदर बैठा हुआ था तो उसके ऊपर अब बहुत ही ज्यादा गर्मी का असर होने लगा था। उसी को देखते हुए अब नितिन ने जल्दी से अपने स्वर्ग की साफ एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया और अपने चारों ओर फैला लिया, जिसके कारण वह गर्मी थोड़ी बहुत कम हो गई। और कुछ पल और अंदर जाने के बाद में नितिन ने डिंग डिंग से कहा, डिंग डिंग, अब यहीं पे रुक जाओ।
यहाँ पर मास्टर यहाँ पर क्यों? क्योंकि अभी तक तो हम ज्यादा दूरी के अंदर भी नहीं आए हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें अंदर आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था और उसी के साथ में वह अभी तक तो 10 मीटर की गहराई के अंदर भी नहीं पहुंचे थे। हाँ, इस बिंदु पर रुक जाओ, अब तुम यहीं पर ही रुके रहो, नितिन ने सिर हिलाते हुए डिंग डिंग से कहा।